तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि डेमोनिक चू कुछ टेक्निक लर्न करने के लिए आर्चिव कोर्ट पे आया था और वो जब पेविलियन के अंदर आता है उसका नजर सीधा याफेन तरफ जाता है और वहीं पे याफेन पेविलियन के मैनेजर से कुछ बुक खरीदने का कोशिश कर रहा था, पर उसके पास इनाफ क्रेडिट नहीं था जिसकी वजह से वो उस बुक को खरीद नहीं पाया। और याफेन को उस किताब के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होता देखने के बाद डेमोनिक चू बहुत ही ज्यादा संदेह करने लगता है। फिर याफेन वहां से जाने के बाद डेमोनिक चू उस किताब को बोरो करता है और जब वो उस किताब को अकेले में पढ़ रहा होता है उसे अचानक से उस किताब के अंदर एक हेवनली सिल्क मिलता है और उसी हेवनली सिल्क के अंदर कुछ टेक्निक लिखा हुआ था जो एक प्राइसलेस ट्रेजर था। तो चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं हेवनली सिल्क के ऊपर जो भी टेक्निक था उसको लेकर कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के दिमाग में बहुत सारे टेक्निक को लेकर जो भी नॉलेज था वो सब कुछ एंटर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। अपने ह्यूमन एम्पायर पांच के पीछे जो ट्रू इंटेंशन है उसे समझ गए हैं और आप ब्रेक थ्रू फाइंड यूज करके इस टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है। ह्यूमन एम्पायर पांच को लेकर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। टाइप फिश टेक्निक, ग्रेड, गॉडली ग्रेड, फाइनल मूव। एक ही पांच की मदद से जितना सारा टेक्निक है उस सभी को तोड़ने का क्षमता रखता है और ये एक डिस्ट्रक्टिव पावर है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि वाह रे कितना पावरफुल फिश टेक्निक है, मैं किसी भी फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूं। अगर मेरा कल्टीवेशन काफी हो जाएगा तब मैं इस टेक्निक को मेरे स्वाट टेक्निक के साथ मार्च कर दूंगा, उस समय मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा। अचानक से मैं डेमोनिक चू को दिखाता है, उस हेवनली सिल्क को देख रहा होता है, एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे याद है कि याफेन जियान लियोन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो क्यों ना मैं उन दोनों को थोड़ा गिफ्ट दे दूं। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। उस हेवनली सिल्क के ऊपर कुछ मैप ड्रॉ कर दिया होता है और उसी मैप के नीचे वो लिख दिया होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इस जगह पे अकेला ना जाना ही बेहतर है। फिर उसके बाद डेमोनिक चू हेवनली सिल्क को वही किताब के अंदर रख देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ब्रदर याफेन हाई अमाउंट का लाख कैरी कर रहा है, वो इतनी आसानी के साथ नहीं मरने वाला है, पर ये जियान लिंगलोंग के लिए अलग होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ मर जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के प्लेस को दिखा आती है और वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू आ गया होता है। मन में कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड पे हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे मास्टर से कुछ लेसन सीख लेता हूँ। उसके बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो छुपके से उसके मास्टर के रूम की तरफ देख रहा होता है और वही रूम के अंदर हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डेमोनिक चू के जैसा एक डॉल को बनाया होता है और उसे बहुत ही जोर जोर से पीट रही होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम बुरे डिसाइपल। और क्यूमिंग की ये हरकत देखने के बाद बाहर रहे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। मन में कह रहा होता है कि ये पागल औरत क्या कर रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस औरत को कुछ लेसन सिखाने का जरूरत है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो सीधा क्यूमिंग के रूम के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और डेमोनिक चू के यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है कि ये बुरे डिसाइपल अभी यहाँ पे क्यों आया है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप अभी क्या कर रहे थे। ये बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती कि कुछ नहीं। पर तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद वो और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, मेरे जैसे एक डायरेक्ट डिसाइपल जब आपके पास आ रहा है तो क्या आप मुझे अपना बाहें फैल के मुझे वेलकम नहीं करेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें आर्ची कोर्ट के कल्टीवेशन रूम को दिखाता है। वहीं पे हम याफेन को देखते हैं, वही किताब को ले लिया होता है और वो किताब को मोड़ के देख रहा होता है। अचानक से वही उसे हेवनली सिल्क मिलता है। ये देखने के बाद वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे फाइनली एक ट्रेजर मिल ही गया है। और वही हेवनली सिल्क के ऊपर डेमोनिक चू का बनाया हुआ मैप रहता है और उसे देखने के बाद याफेन मन में कह रहा था कि क्या हम अकेले नहीं जा सकते। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक माउंटेन को दिखाता है। उस माउंटेन का नाम रहता है मिलियन माउंटेन और उसी जगह पे याफेन और यान लिंगियन आ गया होता है और उन दोनों के सामने एक गड्ढा रहता है और उसी जगह को दिखाते हुए याफेन कह रहा होता है कि सीनियर लिंगियन यही जगह पे ट्रेजर है। वहीं पे याफेन मन में कह रहा होता है कि मैंने रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है पर मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैंने सीनियर लिंगियन को इन्वाइट किया है ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर उस ट्रेजर को हासिल कर पाए। और सबसे बड़ी बात, वो अगर ट्रेजर रिसीव कर लेता है तो वो हमेशा मेरे ऊपर ग्रेटफुल रहेगा। और वहीं पे मैं लिंगियन को दिखा आता है जो याफेन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर यह बुरा नहीं है, आज तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर तभी हम लिंगियन को देखते हैं जो एक डेविल फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि ट्यूसडे अगर होली सॉन हुआ तो क्या हुआ, जब एक बार मैं इस ट्रेजर को रिसीव कर लूंगा और मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा लूंगा, मैं उसे मेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि वो दोनों को जो उस गुफा के अंदर एंटर कर गया होता है और उस गुफा पे हर जगह पे सिर्फ बैट रहता है, लाल आके चमक रहा होता है। ये देने के बाद या फिर कह रहा होता है कि सीनियर लिंगियन मुझे हमेशा ये क्यों महसूस हो रहा है, ये जो जगह है कुछ गलत है। ये बातें को सुनने के बाद लिंगिया कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, क्या सच में यहाँ पे कुछ ट्रेजर है या नहीं। वहीं पे लिंगिया मन में कह रहा होता है कि क्या हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो और भी ज्यादा गहराई में है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि वो जगह सुनसान रहता है, चुपचाप रहता है, कोई आवाज नहीं हो रहा होता है। पर अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज होता है, कोई दर्द में रहता है, वो चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ करते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है और वही गुफा के अंदर से हमें याफेन को दिखाता है जो बाहर निकलता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है। वो खुद ही उसे कह रहा था कि डैम इट, यहाँ पे तो कुछ भी टेंशन नहीं है, ये तो सभी जगह ट्रैप से भरा हुआ है। फिर अचानक से वो डरते हुए पीछे गुफा की तरफ एक बार देखता है, फिर वो मन में कह रहा होता है ये बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ एक हाई ग्रेड टेलीपोर्टेशन आइटम था, नहीं तो मैं मर ही जाता। और सीनियर लिंगियन रेस्ट इन पीस, मुझे माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाया। फिर उसके बाद हमें याफेन को दिखाता है, उसके हाथ पे जो हेवनली सिल्क रहता है वो दूर फेंक दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये सब कुछ बकवास चीजें है, हेल में जा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यंगजॉन पीक को दिखाता है। वहीं पर हम एक व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो लड़की को कह रहा होता है कि क्या जियांग लिंगन मर गया है। वो लड़की कह रही होती है कि वो तियानजन फिंग के डायरेक्ट डिसाइपल याफेन के साथ एडवेंचर पे गया था और लिंगियन ग्रेट फॉर्मेशन के कारण मारा गया। पर तभी हमें दिखा था कि उन दोनों के साइड पे डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर तुम दोनों बातें कर रहे हो। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि सीनियर चू आप रिसेंटली बहुत ज्यादा लाकी है, वैसे मैं आपको कुछ अच्छे न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ, जो जिंग लियांग है ना वो मर गया है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक फेक सेट फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुम इस अच्छी न्यूज कैसे कह सकते हो, जियांग लिंगन हमारे होली ग्राउंड का एक कल्टिवेटर है और उसके मरने से हमें दुखी महसूस होना चाहिए। तभी जैसा हमें दिखा था कि डेमोनिक चू के साइड पे रहे चिकन को जो कह रहा होता है कि लिटिल चू तुम्हारा जो जूनियर की हिम्मत है ना वो बहुत ही कमजोर हो सकता है, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे लगा कि वो बहन जैसा दिखता है। और उस चिकन की बातों को सुनने के बाद हमें व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये चिकन कहां से आ गया और उसका हिम्मत कैसे हो गया मेरे फेस को लेकर इंसल्ट करने का। उसके बाद हमें उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो एक नीडल्स के वहां से उस चिकन की तरफ अटैक कर दिया होता है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया होता है और उसी के अटैक को उसी की तरफ वैक कर दिया होता है। और डेमोनिक चू के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो उस व्हाइट हेयर वाले बंदे के पीछे दीवार पे जाकर वो नीडल लगता है और उस पूरी दीवार पे छेद हो गया होता है। ये देखने के बाद वो व्हाइट हेयर वाले बंदे के शरीर से तो पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है मैं उस चिकन को मार के चूजियन को एम्ब्रेस करना चाहता, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो मेरे नीडल को पकड़ लेगा। वैसे ये कचरे इतना तो स्ट्रॉन्ग कब हो गया, क्या वो कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। पर तभी अचानक से दूसरा डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरे ही सामने मेरे ही पेट को मरने का कोशिश कर रहे हो। क्या जूनियर ब्रदर को सच में लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इजी गोइंग हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो व्हाइट हेयर बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि तो क्या हुआ चूजियन, क्या तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है। पर तभी हमें दिखा कि उन दोनों के साइड पे जो लड़की रहती है वो चूजियन के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर गलत मत समझिए, वैसे आप होली सॉन्ग सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। और वहीं पे वो व्हाइट हेयर बंदा कह रहा था कि चाहे जो भी हो मैं एक जेनोरियस मैन हूँ, मैं चिकन के साथ आर्ग्यू नहीं करता हूँ। पर तभी अचानक हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो टेलीपैथी की वजह से डेमोनिक चू को कह रही होती है बुरे डिसेबल तुम मेरी प्लेस पे आके मुझसे मिलो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उसके सामने जो व्हाइट हेयर बंदा रहता है और वो लड़की रहती है उस सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर मास्टर ने मुझे अभी बुलाया तो मुझे अभी जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के प्लेस को दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि क्यूमिंग बैठी रहती है और उसी के सामने डेमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मास्टर क्या हुआ है, आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने पास से एक शॉट निकल लिया होता है और वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है तुम जब हेवनली लीडर पे चढ़ने वाले हो तो इसको पहन लेना। और ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप मेरे लिए चिंता कर रही है। क्यूमिंग कह रही होती है कि सेमलेस मत बनो, मुझे चिंता है कि तुम अगर मर जाते हो तो तुम मुझे एम्बेरस कर दोगे। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो उसके मास्टर के पास आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जरूर आपको ये काइंडनेस रिपे करूंगा। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस जगह से उठ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है चीट करना बंद करो, अब समय आ चुका है, हमें होली सॉन्ग सेरेमनी पे जाना है तो मुझे फॉलो करो। वही पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मास्टर। और वही डेमोनिक चू के साइड पे हमें चिकन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि लिटिल चू का जो मास्टर है वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। तभी हम क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने पास से स्क्रॉल निकल लिया होता है और वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है जल्दी से देख लो। और वही पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है उस स्क्रॉल को ओपन करते हुए देख रहा होता है और उसी स्क्रॉल पे इस होली सॉन्ग सेरेमनी पे जो भी पार्टिसिपेट करने वाला है उसका लिस्ट रहता है। और लिस्ट में ये सब नाम को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि ये सभी कौन है। वही पे क्यूमिंग कह रही होती है कि इस लिस्ट पे जितने सारे कल्टिवेटेड है वो सभी होली सॉन्ग सेरेमनी पे तुम्हें चैलेंज करेगा और मैं तुम्हें इतना ही मदद कर सकती हूँ। ये बात को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे याद करवाने के लिए मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। क्यूमिंग कह रही होती है कि अच्छा ठीक है स्कम पकड़ना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइजू पिक के होली सॉन्ग सेरेमनी के जगह का सीन दिखाता है और उसी जगह पे डेमोनिक चू और उसके मास्टर क्यूमिंग आ गई होती है और उन दोनों को देखने के बाद वही जितने सारे लोग थे वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अरे देख देख चूजियन आ गए हैं। वही पे दूसरा बंदा क्यूमिंग की तरह देखते हुए कह रहा
होता है कि योनसन पी का जो पीक मास्टर है रिवॉर्ड पे जो कहा गया था उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस जैसे उम्मीद थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ एक बुड्ढा और एक बंदे को दिखाता है। वहीं पे हमें बताया था कि उस बुड्ढे का क्या आइडेंटिटी है, वो जियांग फैमिली का ग्रेट सेंट एंसेस्टर। और उसी बुड्ढे के साइड पे जो बंदा रहता है उसका नाम है जियांग जू। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि मेरा डिसाइबल तुम जिस लड़के को देख रहे हो वही चूजियन है और वही सब्जेक्ट है जिसे आज तुम चैलेंज करने वाले हो। जियांग जू कह रहा होता है कि आपके ये डिसाइबल को पता है और आपका ये डिसाइबल जरूर जीतेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे बुड्ढे को दिखाता है जिसका आइडेंटिटी रहता है ताइया होली ग्राउंड का क्यू दाओ जी। और उसी बुड्ढे के साइड पे हमें एक बंदे को दिखाता है जो उस बुड्ढे का डिसाइबल है और उस बंदे का नाम है जाओया। तभी हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने चूजियन के फेस को अभी भी ऑब्जर्व किया है, वो बहुत जल्द मर जाएगा, वही उसका फेट है, पर वो अभी भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मिडिल एज बुड्ढे को दिखाता है जिसका आइडेंटिटी रहता है अल्टीमेट ब्लेड रिलम फोर्थ ब्लेड मास्टर। और उसी के साइड पे उसका एक डिसाइपल खड़ा रहता है जिसका नाम है लॉन्ग क्यूम फैंग। तभी हम फोर्थ ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चूजियन का फेस और डेमन एच का फेस 50% सिमिलर है। और उसके साइड पे उसका डिसाइपल को दिखाता है जो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर वो सच में डेमन एच है फिर भी मैं उसे आज काट के रख दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाता है, आप सबको तो पता ही है ये बंदा कौन है, आपको एपिसोड 4 में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्यूमिंग और डेमोनिक मिलकर जब पहली बार ड्यूल कल्टिवेट कर रहा होता है उसी समय ये बंदा बाहर खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था, इसके बाद से एनर्जी निकल रहा था और दोनों को एनर्जी दे रहा था ताकि और भी ज्यादा ड्यूल कल्टिवेट कर पाए। तो चलो कहानी पे आते हैं, हम बंदे को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि समय आ चुके हैं, तो चलिए सेरेमनी को शुरू करते हैं। होलिसन सबसे पहले इंस्पेक्शन ब्रिज को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही वो हेबेलिसिया पे चढ़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है जो कुछ स्पेल कास्ट करती है, जिसके बाद से डेमोनिक के सामने लाल कलर के ओड़ा के वहां से एक ब्रिज बन गया होता है जिसका नाम रहता है सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज। ताइसुजी डेमोनिक को कह रही होती कि सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज खुद के रिमार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारे दिल को स्टेबल रखना है। अगर होलिसन होली ग्राउंड को लेकर कोई एविल थॉट रखता है तो वो जरूर इस ब्रिज से गिर जाएगा, और अगर होलिसन का दिल अनस्टेबल और मॉर्टल वर्ड को लेकर कंफ्यूजन है तो उसे हर एक स्टेप को लेने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर हम डेमोनिक को देखते हैं उस ब्रिज के ऊपर आ गया होता है, पर अचानक से वो एक ही जगह पे रुक गया होता है। वहीं पे डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है ये जो सेल्फ इंस्पेक्शन ब्रिज है वो माइंड को टेस्ट करता है, अगर किसी का माइंड कमजोर है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है। फिर उसके बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है उसके पास में जितने सारे पेनफुल मेमोरी है वो उसके दिमाग में आने लगता है, और मेमोरी कुछ इस तरह से रहता है कि शुरू में डेमोनिक बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसे सर्वाइव करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि हमें कोई भी ह्यूमिलेट नहीं कर पाए। तभी हमें वही लड़की को दिखा आती है जो प्यार से डेमोनिक के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डेमोनिक को दिखाता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, उसके सामने वही लड़की का इल्यूजन आ गई होती है। वो डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रही होती है चूजियन अब तुम बहुत ज्यादा अलग बन गए हो, अब तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस और कोल्ड बन गए हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डेमोनिक के पीछे ऑडियंस में रहे कुछ डिसाइपल को जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि वो हिल क्यों नहीं रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो ब्रिज को भी क्रॉस नहीं कर सकता, और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखा आती है जो डेमोनिक की तरफ देखते हुए उसके ऊपर चिंता करते हुए मनी मन में कह रही होती है वो एक जगह से हिल क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक को दिखाता है उसके सामने वही लड़की का इल्यूजन रहती है। भाई पे वो लड़की डेमोनिक को कह रही होती है कि तुम जरूर मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करूंगी। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने उस लड़की का जो इल्यूजन रहती है वो हट जाती है, और भाई पे डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का जो फेयरवेल है वो 50 साल गुजर चुका है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस ब्रिज के आगे बढ़ रहा होता है, और ये देखने के बाद ऑडियंस पर एक डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे चूजर ने मूव किया है, अरे उसका स्पीड देख लो, स्पीड तो एकदम रिडिकुलस है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उसका माइंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से उस ब्रिज पे वो इतना फास्टली चल रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि उसका माइंड अगर इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कौन सा फोर्स था जो ब्रिज के मिडिल पे उसे आधा घंटे तक रोक के रखा था। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डेमोनिक की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है उसके स्टाइल के हिसाब से कोई भी मॉर्टल टाइल उसे रोक के नहीं रख सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक ही कारण बन सकता है कि जब वो अपना ब्रिज पे पहला पैर रखा उस समय उसे मरे हुए पेरेंट्स का याद आ गया। तभी अचानक से हमें क्यूमिंग के साइड पे रहे ताउतिया को दिखाती है जो डेमोनिक को चेयर अप करते हुए कह रही होती है कि स्नेहा बदरा बेस्ट है। और ताउतिया को चेयर अप करते हुए देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि ताउतिया क्या तुम चूजियन को पसंद करती हो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताउतिया को दिखाती है जो बई पे रुक गई होती है। अचानक से वो ब्लासिंग कर रही होती है, ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ मास्टर, मैं सीनियर ब्रदर के साथ कापिल बनना चाहती हूँ, मैं सीनियर ब्रदर को शादी करना चाहती हूँ। और ताउतिया की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि नहीं 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 मैं इस मैरिज पे राजी नहीं हूँ। पर हमें ताउतिया को दिखाती है जो अचानक से गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाती है, कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर और मैं हम दोनों यार मैरिड है, आप मास्टर राजी क्यों नहीं है। क्यूमिंग कह रही होती है कि ना का मतलब ना, क्या तुम तुम्हारे मास्टर की बातों को नहीं सुनोगे। फिर उसके बाद ही हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो टेलीपैथी की वजह से ताउतिया को कह रही होती है तुम्हारी जो सीनियर ब्रदर है वो अच्छा बंदा नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ताउतिया को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है। फिर
उसके बाद हमें ताउतिया को दिखाती है जो दांत पीसते हुए कह रही होती है कि तो मास्टर आप उस तरह के इंसान हैं, आप उस तरह के इंसान हैं जो मेरे और सीनियर ब्रदर के बीच में मैरिज ना हो इसलिए आप सीनियर ब्रदर को बदनाम करना चाहते हैं। मास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपको ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। और ताउतिया की ये बातें तो क्यूमिंग के दिल पे छुप गई होती है, क्यूमिंग के मुंह से खून निकल गई होती है। वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है कि क्या तुम तुम्हारे मास्टर को विश्वास नहीं करती हो। वहीं पे ताउतिया कह रही होती है कि हाँ मैं मेरे मास्टर को विश्वास करती हूँ पर मैं सीनियर ब्रदर को सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम और तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम दोनों ही मेरे बुरे डिसाइपल हो। और वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं सभी को सच कह रही हूँ पर कोई भी विश्वास क्यों नहीं कर रही है, इस दुनिया को क्या हो गया है। तभी हम ताउतिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि मास्टर आपको सीनियर ब्रदर को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे कोई भी एल्डर या फिर कोई भी डिसाइपल नहीं है जो सीनियर ब्रदर को प्रेज नहीं करता है। सीनियर ब्रदर हमेशा सभी के ऊपर फेयर और काइंड रहता है, या ताकि आउटपुट के जितने सारे डिसाइपल है उस सभी के ऊपर भी जब सीनियर ब्रदर का मेंशन होता है तब कोई भी अपना उंगली उठाने का भी हिम्मत नहीं करता। और वो कौन है जो एग्री नहीं करता है कि सीनियर ब्रदर काइंड और एकदम सही है। क्यूमिंग कह रही होती कि वो सब चीजों के ऊपर विश्वास मत करो, वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ एक्टिंग है, उसका जो दिल है बहुत ही ज्यादा बुरा है। और ताउतिया तुम मेरे साथ आर्ग्यू मत करो क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ तुम्हारे कपल बनने के लिए मैं राजी नहीं, और तुम दोनों की इस मैरिज पे मैं कभी भी परमिशन नहीं दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद मैं ताउतिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है कह रही होती कि मास्टर आप यंसन पी के पिक मास्टर है, अब एक कपिल को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। पर तभी अचानक समय दिखा है एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे होली सन ने तो सेल्फ इंस्पिरेशन ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। वहीं पे एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे ट्यूसडे ने तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन ब्रिज को फिनिश कर दिया है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजियन जरूर पास्ट के जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। तभी हमें क्यूमिंग को दिखाती है और उसी के साइड पे हम वही बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मिंगदाई तुम्हारा जो डिसाइपल है वो बुरा नहीं है, उसका दिल पत्थर के जैसा स्टेबल है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इजीली उसे किस तरह से सिखाती है। वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है जो दांत पीसते कह रही होती है कि हाँ मैं जब फ्री रहती हूँ उसे कुछ गाइडेंस दे देती हूँ और बाकी आगे का जो चीज है वो खुद ही समझ लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने बहुत सारे सीरिया रहता है और वही दूसरी तरफ क्यूमिंग के साइड पे जो बंदा रहता है वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि होलीसन को जो चैलेंज करना चाहता है वो सामने आ जाइए। फिर उसके बाद हमें देखा आता है कि एक एक करके जितना सारा चैलेंजर था वो सभी चिनोन के पास आके खड़ा हो गया होता है और उस सभी को यहाँ पे देखने के बाद चिनोन कह रहा था कि हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजर्स है। अचानक से चिनोन का नजर पीछे रहे एक बंदा और एक लड़की की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये दोनों जरूर अल्टीमेट ब्लेड रिलम का ट्विन सिबलिंग है। चिनोन का नजर तभी एक दूसरे बंदे की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये बंदा जरूर लेजेंडरी डिवाइन कॉन्सिक्वेंस जियांग हू है, ये बंदा बहुत ज्यादा शांत है, ये बंदा इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी हमें एक तीसरे बंदे को दिखाता है जो डेमोनिक चू को पीछे से कह रहा होता है कि ब्रदर चू ये बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग है, मैं असल में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ पर मुझे माइंड मत करना ठीक है। और उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा बहुत ज्यादा पोलाइट है, मैं इसके ऊपर लाइट रहूंगा। तभी मैं अल्टीमेट ब्लेड रिलम के दोनों सिबलिंग को दिखाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। भाई वो बंदा कह रहा होता है कि चलो शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी अपने अपने सीरिया पे चढ़ने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सभी को चढ़ते हुए देख रहा होता है। फिर कह रहा होता है कि तुम सभी अपने स्किल को स्वैप कर रहे हो पर देख के लग रहा है कि मैं तुम सभी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। और तभी मैं डेमोनिक चू के साइड पर एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि होलीसन मुझे माफ कर देना, मुझे अर्जेंट काम आ गया है तो मैं कुछ ही मूव के अंदर इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस गेम को हम बहुत जल्द खत्म कर। और वो बंदा डेमोनिक चू के साथ इस तरह से बातें कर रहा है। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ जितने सारे ऑडियंस पे लोग थे वो सभी गुस्सा हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग का फैमिली क्यून फैमिली से अटैच होने के बाद ही बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग अगर पहले स्टेप पे चूजियन को हरा देता है तो हमारे होली ग्राउंड के लिए ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है ना। ये बातें को सुनने के बाद एक चौथा बंदा कह रहा होता है ये सैंगोंग हमारे ही टेरिटरी पे आके हमारे ही होलीसन को ह्यूमिलेट करने का कोशिश कर रहा है, उसे मार देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंगोंग को दिखाते हैं जो अपने पास एक वेपन निकाल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है मेरा वेपन फैन है, वैसे होलीसन तुम्हारा जो वेपन है वो निकल लो। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद ही वो अचानक से तेजी के रफ्तार के साथ सैंगोंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है डेमोनिक चू के ये स्पीड को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि होली सेट ब्रदर चूजियन का स्पीड तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं पे मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ सैंगोंग के पास आ गया होता है और उसके गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तू मुझे सीरिया चढ़ने से रोक रहा है और तू मुझे कुछ ही मुख के अंदर हरा देगा, क्या तू स्वैप करना है, क्या तू हिम्मत कर सकता है मेरे सामने स्वैप करने का। और वहीं पे मैं सैंगोंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, कांपते हुए कह रहा था प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं उस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ताई सूजी को दिखाती है जो अचानक से कुछ स्पेल कास्ट करती है और उसी स्पेल कास्ट करने के बाद से उस बंदे के साइड पे कुछ जंजीरों के जैसा जकड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बांधने का कोशिश कर रहा है, ग्रैंडपा मुझे बचाइए। वहीं पे ताई सूजी कह रही होती कि ताई होली ग्राउंड का जो डिविजनिटी है वो ह्यूमिलेट
जनरेट नहीं होना चाहिए। जो भी ये करने का कोशिश करेगा वो यहाँ से वैनिस्ड हो जाएगा। ताइसुजी फिर से कह रही होती है कि होली सन सीरिया चढ़ने में कंटिन्यू कर सकता है, और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने ब्लेड रिलम के दोनों ट्विन सिबलिंग रहता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे बंदा रहता है वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है, ट्विन स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ ताइजो होली सॉन का बैटल शुरू होने वाला है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो दोनों सिबलिंग हिडन ड्रैगन रैंक में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या चूजियन उस दोनों सिबलिंग को हरा पाएगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैंने 3 हफ्ते में 3 चैप्टर रिलीज हुआ है और 3 चैप्टर लेके मैंने एक एपिसोड बनाया है, ठीक है। तो चलो बताओ वीडियो कैसा था, एपिसोड कैसा था। हाँ, इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, पर चलो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। बाय बाय।